पढ़ाई किया था और फिर 2021 में गेट दिया। और उसमें ठीक ठाक ही रैंक आई, कुछ अच्छी रैंक नहीं आई जिससे मुझे मतलब मन लायक एमटेक मिल सकता था कहीं पे। हम्म। बट लेकिन उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब कैसे करूँ, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आई थी 2020 में मेरे कि मैं हम्म। मतलब एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर लूँ। तो फिर उस हम्म। कारण से मैं कैपजेमिनाई एक आईटी कंपनी उसमें ज्वाइन कर लिया था। कहाँ पर? कैपजेमिनाई। अच्छा। और फिर उसी में चल रहा है। बट लेकिन फिर मुझे तो स्टार्टिंग से ही पता था कि हाँ मतलब इधर रहना नहीं है। मतलब बस एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम के लिए कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट स्टेबल रहे माइंड और एटलीस्ट एक बैकअप रहे। हम्म। लेकिन फिर धीरे धीरे तो वही बनाना था मुझे हैबिट अपना, कि एटलीस्ट हैबिट बना लो कि साइड में कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूँ। तो अच्छा। एटलीस्ट थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, बट लेकिन एटलीस्ट मन से थोड़ा तो शांत रहूँ कि हाँ अपने एफर्ट तो एटलीस्ट डाल रहा हूँ अच्छे से साइड गेट की में, भले तैयारी ही चल थोड़ा रही है टाइम अभी? लगे। गेट की हाँ तैयारी चल रही है ना? अच्छा। हाँ। और आप कहाँ से हो? पटना सर, बिहार। अच्छा। तो अभी आप घर पे ही रह रहे हो अपने? वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? हाँ अभी तो, हाँ वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है सर अभी तो। तो आप जॉब के साथ में पढ़ाई मेंटेन कर रहे हो, है ना? कोशिश कर रहे हाँ हो? अब कभी कभी लेकिन नहीं हो पाता है, बट वही आपका वो परफेक्शनिज्म वाला वीडियोस देखा जब, और हम्म। फिर आपका ये समझा कि मतलब एटलीस्ट 1 घंटे भी या आधा घंटे भी पढ़ाई कर लो। पहले लगता था कि पूरा दिन चला जाता है तो आधे घंटे क्यों पढ़ाई करना है, लेकिन अब ऐसा हम्म। लगता है कि नहीं, चलो कर लो, एटलीस्ट मोमेंटम जो बना रहेगा वो मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अच्छा, मतलब मैं ये तो उसके, पर्टिकुलरली आपके दिमाग में जा चुका है कि हाँ ये बिल्कुल सर। 1 घंटा भी इम्पोर्टेंट है, कर लो। हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं। ये मेरे साथ भी थी शुरू शुरू में, कि 1 घंटे की पढ़ाई अगर, मतलब 1 घंटा है, आधा घंटा है और उतनी ही पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, हाँ इससे वही हो ही क्या जाएगा। वही लेकिन वही वही उससे बहुत बड़ी चीज होती है, मोमेंटम बिल्डअप रहता है। वही लेकिन वही है, कभी कभी डिमोटिवेशन तो आते ही रहता है सर, वो तो है कि मतलब हम्म। कैसे, मतलब मेन है वही फ्यूचर का ही जो एक होता है ना, आपने भी उसमें क्लियर किया था कि आगे का हम लोग सोचते हैं तो टॉप ऑफ द माउंटेन के बारे में सोचने लग जाते हैं कभी हम्म। कभी, हम्म। जबकि उसको वेग रखना चाहिए। वो चीज बस थोड़ा सा टाइम ले रही है, हाँ। मतलब अनरियलिस्टिक टारगेट्स बेसिकली। हम्म। नहीं, मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे जो पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि तुम रेगुलरली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया होगा तुमने, लेकिन कुछ चेंज आया होगा 100%। बहुत मतलब चेंज तो मैं फील करता हूँ कि मतलब आउटलुक है अपना जो पढ़ाई पढ़ाई की तरफ पहले था और अब है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले और तुम, सिर्फ वीडियोस के कारण ही, और माइंड कंडीशनिंग ऑडियोस के कारण। पहले जब तुमने 5 दिन की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए ऐड देखा था मेरा, तो उस हम्म। टाइम पर तुम पढ़ाई में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसे फेस कर रहे थे, जो, मतलब कौन कौन सी खुद की तरफ से प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह, जो अब तुम्हारे तुम्हारे थोड़े से सेटल हो गए? पहले क्या स्टेट थी और अभी क्या स्टेट है? अभी पहले तो सर ऐसा था कि मतलब मैं मतलब सोचने में ज्यादा टाइम चला जाता था मेरा, मैं कर नहीं पाता था। मतलब मैं अच्छा। काम कर रहा हूँ और फिर बीच में काम करते करते मतलब मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और बीच में दिमाग में आया कि मतलब आज करना है कंप्लीट कुछ ये वो। हम्म। पहले से ही हम्म। टारगेट बना देता था और जब टाइम खत्म होता था तो फिर लगता था अरे टाइम चला गया, फिर हम्म। डिमोटिवेशन, फिर वही लर्न हेल्पलेसनेस अच्छा। वाली साइकिल चल हम्म। लग जाती थी। हम्म। तो वो उस चीज से निकलना में सबसे बड़ा फायदा था। उस चीज से मतलब कभी भी अगर होने लग जाता था, कभी कभी ऐसा भी वो स्टेज आता था बट मैं उससे तुरंत निकल जाता हूँ, अब ये होता है। अच्छा, अब वो साइकिल में फंसने से बचते हो ना? हाँ हाँ साइकिल में फंसना समझता हूँ। अब वो एक आइडिया चला गया दिमाग में कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, हम्म। ओके, ये गलत हो रहा है मेरे साथ में, मुझे हाँ इससे बाहर निकलना है। वही, वो मतलब हम्म। माइंडफुलनेस आ गई है धीरे धीरे अच्छी खासी। ओके। मतलब आई गॉट इट। हाँ हम्म। ये चीज गलत है, कितना भी टाइम मिल रहा है एटलीस्ट लगा दो, आधा घंटा बीस हम्म। मिनट कुछ देख लो। एटलीस्ट मन में रहेगा कि मैंने गिव अप तो नहीं मारा एटलीस्ट बस। और फिर वो एक्चुअली नेक्स्ट डे जब आप उठते होगे, तो हम्म। बहुत ज्यादा रिग्रेट नहीं रहेगा फिर पुराने दिन के लिए। अगर हाँ पूरा गिव अप कर दिया होता तो फिर बहुत रिग्रेट होता, और वो नेक्स्ट डे पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। ये तो है सर। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर हमने कर लिया, तो फिर नेक्स्ट डे पढ़ाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये तो है। और आप आज सुबह से ही मतलब इंटरव्यूज वगैरह ले रहे थे या फिर पहला इंटरव्यूज में थे? नहीं नहीं नहीं, ये पहला इंटरव्यू था आज। अच्छा। जनरली क्या होता है कि जो लोग ज्वाइन करते हैं वो 30 डेज कंप्लीट नहीं कर पाते। एक तो ये प्रॉब्लम भी है कि मैंने 30 डेज के बीच में कोई भी लाइव क्लास नहीं रखी हुई है। तो एक वो कमी है जो कि मैं फ्यूचर में सॉल्व करूंगा। तो जनरली लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मैंने इससे पहले कई सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए हुए हैं, अभी यूट्यूब पर नहीं डाले हुए हैं। तो एक वो है। तो यू आर वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड। वो तो सर वही मतलब मेन तो है कंप्लीट कर लेना और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, दोनों ही एक टास्क है सेपरेट। दोनों और एक मेन पास।
क्योंकि जैसे लर्न कर लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अब इससे एक मोटिवेशन आता है कि अब इसको यूज करूंगा तो काफी अच्छा कर सकता हूँ, यूज धीरे 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 इस चीज को। हम्म जब ये, और खासकर ये लाइफ टाइम जब फ्री है कोर्स, तो मतलब बिल्कुल एक मन में बैठा लेने वाला फील आता है कि मतलब जो भी प्रॉब्लम हो जहाँ पे भी लगे, तो एक बार वो वीडियो देख लो, फिर से फिर वापस से बिग ब्लॉग वापस से सही हो जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि एक बार जब हम कोई चीज देख लेते हैं, कुछ नया रियलाइजेशन होता है, हम्म। वो हमारे बिहेवियर में आने में टाइम लगता है। रियलाइज हो जाता है माइंड को, लेकिन बिहेवियर में आने में टाइम लगता है। तो बेटर ये है कि तुम ट्राई करोगे, एक दो बार हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर ट्राई करोगे, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर कुछ टाइम बाद, एक महीने बाद सेम वीडियो जब देखोगे तो और पक्का हो जाएगा दिमाग में, फिर और चांसेस हैं कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इस तरह से चलता है। तो आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस किस तरह से है, समझ में आ रही है ना कि बिल्कुल। लाइफ में अगर कुछ भी चेंज करना है डीप से, तो इस तरह से होता है कि धीरे धीरे एक चेंज होता है, फिर दूसरा चेंज आता है, फिर हल्का सा थॉट में चेंज आता है, फिर कभी कभी एक्शन में चेंज आ जाता है। अभी जो तुम्हारी शुरुआत हुई है अभी इस कोर्स में, ये लाइफ में दूसरी चीजों में भी काम आने वाली है, क्योंकि प्रोसेस सबकी सेम होती है। कल को कोई अ, और टारगेट बनाना है आपने लाइफ में। अब जैसे पढ़ाई का जो टारगेट होता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पढ़ाई बिल्कुल से, मेरे लिए भी था बिल्कुल। पढ़ाई स्पेशली हमारे इंडिया में जो पढ़ाई है, गेट की जब तुम तैयारी कर रहे होगे तो फिर उसमें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हो सकता है वो क्वेश्चंस के जो सॉल्व करना है वो कभी जिंदगी में काम नहीं आने वाला, तो माइंड में बैकग्राउंड में ये चीज रहती है। काफी है सर। लेकिन जो बाकी टारगेट्स होंगे ना, उसमें तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बाकी टारगेट्स में जो तुम मेहनत कर रहे होगे वो काम आ रही होगी। बिल्कुल सर, ये तो ये भी, ये बात तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और मतलब बस यही है कि कब उस, जैसे अभी 100 दिन अगर काउंट करूं, और उसमें से अगर मैं अराउंड 85% पे फॉलो कर पाता हूँ, 15 डेज में नहीं कर पाता हूँ, तो उसको हम्म बस कवर कैसे धीरे धीरे करूँ। और वही हम्म परफेक्शनिज्म से एटलीस्ट ये भी नहीं सोचूं कि 100/100 ही कर लूंगा। हम्म जो भी आ रहा है एटलीस्ट बस करते जाऊं, जो भी हो सकता है। हम्म। तो 30 दिन के कोर्स में सबसे ज्यादा आपने किस चीज से कनेक्ट किया, किस वीडियो से, किस टॉपिक से? काफी सारे वीडियोस से एक्चुअली कनेक्ट किया सर। जब आपने सिखाया था सब कुछ, आई थिंक 28 वीडियो में ही कैन का एक स्कैन करने वाला एक फीचर बताया आपने कि मतलब वो मेरे लिए जरूरी है या नहीं, मतलब ओके। फिल्टर। मतलब। हाँ, हाँ हाँ एग्जैक्टली सर, वो था सेल्फ इमेज वाले मतलब। में। हाँ हाँ सर। और वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे, तो मुझे वो भी लगा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एक्टिविटी। अच्छा। वो भी बहुत ज्यादा जरूरी था सर, क्योंकि जब से मतलब स्टार्ट किया था मैं जॉब करना, तो उतना ज्यादा कभी कभी नहीं घूमता था मैं। हम्म फिर मैं मतलब मेरे को मतलब घूमने की बहुत ज्यादा आदत नहीं थी अपने घर के साइड में। मतलब घर पे दो दोस्त लोग, क्योंकि सबको ही घर पे ही है, अभी स्कूल के भी फ्रेंड्स वगैरह सबका भी घर से ही काम चल रहा है। अच्छा। फिर अंदर से आने लगती थी मतलब इंटेंशन की शाम को कि चलो कहीं घूम लेते हैं, कहीं हम्म वो वगैरह। वो चीज को कम करना, और फिर दोस्तों को फिर ना बोलना, ये सब सबसे बड़ा चीज मतलब मैंने स्टार्टिंग में फेस किया था। वो तो खैर हम्म ना बोलने वाला चीज तो अभी भी थोड़ा बहुत वर्क इन प्रोग्रेस है, बोलूंगा मैं। हम्म मतलब ना बोलना मैं अच्छे से सीख ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे उनको सटली ना बोलूँ, ताकि अपना भी काम हो और मतलब बहुत ज्यादा खराब भी नहीं करूँ मेरे लिए हम्म। ये चीज। जो 30 दिन में मैंने जो एक्चुअली कोर्स में बताया हुआ है, वो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सेंशलिज्म हो गया, परफेक्शनिज्म हो गया, थॉट्स एंड इमोशंस के ऊपर जो पूरा वीक चला था हमारा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस वाला। वीडियो कट रहा है अभी, है ना? अभी ठीक है। तो माइंडफुलनेस खास कर बहुत अच्छा। अच्छा, तो माइंडफुलनेस वाला कैसा लगा आपको? बहुत सा मतलब जब भी वो सेशन कंप्लीट होता था, तो एक सेंस ऑफ काल्मनेस आती थी। और मतलब ऐसा होता था कि अ, बस फोकस करो काम पे बस, और कुछ मत सोचो, इतना ही लगता अच्छा। था। मतलब वो इंटरनल रहता था, मतलब ऐसा भी उस टाइप का थॉट नहीं आता था कि फोकस करो काम पे, बट वो हम्म। एक्शन में दिखता था कि मतलब अच्छा रिलैक्स अच्छा। हो जाता था मन, और बस फोकस करो, थॉट्स क्लाउड्स की तरह आएंगे और चले जाते थे। परफेक्ट। जनरली अभी हम सभी लोग जिस स्टेट में होते हैं, उस स्टेट को मैं बोलता हूँ कि हनी बी जैसा होता है, मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है, कि जैसे मधुमक्खियां उस छत्ते के आसपास ज़्ज़ करके, हाँ हाँ हाँ। बड़े कॉम्प्लेक्स है, ये थॉट भी आ रहा है, वो थॉट भी आ रहा है, 50 तरह के थॉट्स आ रहे हैं, फिर ओवर थिंकिंग हो रही है, फिर डर लग रहा है, फिर ऐसा लग रहा है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो सारे के सारे थॉट्स आते हैं जिस टाइम पे तुम पढ़ाई कर रहे हो, किसी एक पैराग्राफ को पढ़ रहे हो, किसी एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और पीछे से ये सब चल रहा होता है।
वीक 3 में वो जो सारी मधुमक्खियां हैं वो शांत हो जाती हैं, अपने अपनी जगह बैठ जाती हैं। तो एक्चुअल में तुम जो काम कर रहे हो उस पर फोकस कर पाते हो बिना किसी एनर्जी को वेस्ट किए हुए। अदरवाइज वो पूरी एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो रही होती है और हमारी एनर्जी पढ़ाई पे नहीं लग पाती, अपने काम पे नहीं लग पाती। हाँ जी, वेलकम बैक। अभी आवाज आ रही, पता नहीं बीच में क्या हो गया। आवाज आ रही है। हाँ सर, आप बता रहे हो भाई, हनी भी जैसा है बिल्कुल होता है, फिर उसके बाद सब एग्जैक्टली खत्म हो जाता है। एकदम। फिर उसके बाद सब शांत हो जाते हैं, शांत होने के बाद में फिर अपने काम के ऊपर फोकस कर पाते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब ये सारे थॉट्स, जनरली क्या होता है, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके दिमाग में ये सारे थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं, बहुत कम आ रहे होते हैं। अगर उनके दिमाग में ये सारे थॉट्स आएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमेशा। तो बाय चांस, हाँ मैं ये सभी लोगों को बोलता हूँ कि बाय चांस जो लोग रेगुलरली पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाय चांस उनके दिमाग में वो स्किल्स डेवलप हो जाती हैं कि वो रेगुलरली पढ़ाई कर पाए। हो सकता है कि उनके घर में कुछ ऐसा माहौल था, कुछ ना कुछ ऐसी बात थी कि उनके अंदर परफेक्शनिज्म डेवलप नहीं हुआ, उनका माइंड एसेंशियलिस्ट है पहले से ही। हम्म। हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जो भी, अब हर इंसान हर एक मोमेंट सेम नहीं जीता है। हाँ बिल्कुल। सभी के लाइफ डिफरेंट होती है, सभी के मोमेंट्स डिफरेंट होते हैं, सभी की मेमोरीज डिफरेंट होती हैं, सभी की बॉडी डिफरेंट होती है, जीन्स डिफरेंट होते हैं। और बाय चांस उनके दिमाग में वो सारी की सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं जो लोग रेगुलरली पढ़ाई करते हैं या फिर अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। हमें वो स्किल्स धीरे धीरे डेवलप करनी है, बस इतनी सी बात है। तो ये एक आपकी बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि आपके अंदर पेशेंस है। जितने भी लोग 30 डेज डीप चेंजेस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाते उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। उनको लगता है कि यार यार कुछ नहीं हो रहा, यार कुछ नहीं हो रहा, फिर मैं कैसे करूं। उनके दिमाग में ये होता है कि जैसे जब मैं 5 डेज के बाद 30 डेज के कोर्स के बारे में लोगों को बताता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये 30 डेज और करना पड़ेगा अब। ऐसा कैसे सर, आपने बोला था कि 5 डेज का जो वर्कशॉप है, ऐसा ऐसा लगता है कि आपने यार 5 दिन में बोला था कि 5 दिन में हो जाएगा, तो फिर ऐसा कैसे, आपने 5 दिन के अंदर होना चाहिए था ना। हाँ लेकिन तो मैं उनको 5 दिन में, मैं एड में लिखता तो हूँ कि लर्न टू स्टडी 8 आवर्स पर डे, लेकिन मुझे वो लिखना पड़ता है, अदरवाइज उस ऐड को कोई आएंगे क्लिक भी भी नहीं नहीं। करेगा हाँ देखिएगा भी नहीं। बिल्कुल सर, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये भी ना सर, मेन बात है वो लोग इस चीज को नहीं रियलाइज, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उस चीज को उनसे आगे हूँ, रियलाइज कर लेता हूँ, बट मैं हम्म। मेरे को लग रहा है कि मतलब जो इस चीज को रियलाइज करता है कि हाँ एटलीस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न उसका अपने पे अच्छा आएगा, हम्म। rather देन कि मतलब अपना टाइम तो हम लोग ऐसे भी आपके आपकी वीडियो देखने के अलावा हम लोग कितना यूट्यूब पे वीडियो देते थे, इंस्टाग्राम है, फिर इन हम्म। सब पे फीड हम्म। है। तो हम्म। उससे अच्छा एटलीस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट अपने पे आ रही है, एट द सेम टाइम मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ फॉर द फ्यूचर, अपना ही लाइफ बढ़ा रहा हूँ, तो इट्स हम्म। बेटर कि लगाऊं, मतलब इन टाइम लगाऊं एटलीस्ट, देखूं हाँ कि क्या होता है, rather देन कि मतलब बस एक्सपेक्ट करो कि कोई चेंज हो जाए अपने आप। हाँ, वो क्या है कि मार्केट में इतनी वो क्विक हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स इतनी ज्यादा हैं, क्योंकि लोगों को थंबनेल वैसा बनाना पड़ता है जिससे लोगों के थंबनेल के ऊपर क्लिक करें। तो उसकी बिल्कुल वजह सर। से ऐसा लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि नहीं, कुछ ऐसा है जिससे हम 2 दिन में चेंज हो सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। और मतलब ये भी तो ऐसा कि उनका इस चीज को अच्छे से करने में उन्हीं का फायदा है, हम्म। मतलब रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट रेशियो बहुत ही हाई है उनके तरफ। मतलब हाँ वो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा उनको रिटर्न मिल रहा है। हाँ। मतलब ये तो मतलब काफी वही है कि बस कंसिस्टेंसी, वो सब कुछ आप बताते हो पूरे 30 दिन में। हम्म। वो खासकर मोबाइल वाला फैक्टर, जो आपने ईमेल कैसे डीएक्टिवेट करना है सब कुछ, और अपने ऐप कंट्रोल हम्म। कैसे करना है फोन को, वो हम्म। सब 30 डेज में जो कवर किया वो सब कितना इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने फिर 5 डेज में बहुत ही मुश्किल है सर, मुझे 5 डेज का 5 डेज की वर्कशॉप, उसमें भी काफी कुछ सीख सकता है इंसान, हाँ डेफिनेटली। 5 डेज की वर्कशॉप बहुत एक सीखने तरह की से चीज। ये है कि उनको एक प्रूफ मिल जाता है अपने अंदर हम्म। कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये काम कर रहा है, कुछ ना कुछ बात है इसमें, दिस इज हम्म। डिफरेंट। ये है। और 5 दिन की वर्कशॉप का जो कंटेंट है वो 30 डेज में रिपीट नहीं होता। 5 दिन की वर्कशॉप हम्म। का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, तो बेसिक प्रॉब्लम होती है ना कि अनरियलिस्टिक टारगेट्स, फोकस ऑन रिजल्ट्स, अप्रिशिएशन नहीं करना अपने आप को, ये तो एकदम बेसिक चीज है जो 5 दिन की वर्कशॉप में हो रही है। सीखते हैं।
रियलाइजेशन मेन आती, मेन मुझे भी अभी याद आ रहा है कि मैंने फर्स्ट ऑफ अप्रैल को क्या फील किया था। मतलब एक रियलाइजेशन आई थी अंदर से कि मतलब जो मैं 5 दिन में अगर ये चेंज फील कर रहा हूँ तो 30 डेज अगर कंटिन्यूस करूंगा तो एक बार मतलब इसको कंसिस्टेंसी रखा जा सकता है लाइफ में। हम्म। ये चीज रियलाइजेशन आई थी कि मतलब नहीं, अगर 30 डेज करूंगा तो अगर 5 डेज में चेंज फील कर रहा हूँ तो मतलब कंपाउंड इफेक्ट आएगा लॉन्ग टाइम से। एग्जैक्टली exactly. तो तुम्हें काफी मतलब तुम्हें एग्जैक्टली exactly क्या लगता है कि क्या चेंजेस तुम्हारे अंदर आए हैं, या फिर थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस आए अपार्ट फ्रॉम दैट कि आधा घंटा अगर वेस्ट हो गया तो पूरा दिन वेस्ट कर देना, परफेक्शनिज्म के अलावा कहीं किसी और फील्ड में कुछ चेंज तुमने नोटिस किया हो, जैसे आ, हाँ सर, आई थिंक कंपाउंड इफेक्ट में बस मतलब मैं मतलब रियलाइज तो करता हूँ उस चीज को, बट वही है कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी मतलब उसको ट्रैक पे लाना। हम्म। कंपाउंड इफेक्ट में अभी भी बोलूंगा कि मैं एमेच्योर ही हूँ एक तरह से उस चीज अच्छा। को लर्न करने में। हम्म। मतलब कंपाउंड इफेक्ट अच्छे से लर्न करना और मतलब वही, मेन वही। उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी तक आपने अपने कंपाउंडेड एफर्ट्स का कोई रिजल्ट नहीं देखा होगा। जिस दिन आप रिजल्ट देख लोगे ना, उस दिन आपको एक तसल्ली सी हो जाएगी अपने अंदर कि हाँ, इन चीजों से रिजल्ट आ जाता है। वो रिजल्ट तुम्हारे एफर्ट्स के साथ में अपने आप एसोसिएट हो जाएगा। फिर जब आप कोई नया काम उठाओगे तो तुम्हारे अंदर ये मेमोरी जो है ना, जो पुरानी बनी है, वो काम आएगी। तो जब नेक्स्ट टाइम आप छोटे छोटे एफर्ट्स ले रहे होगे किसी और टारगेट में, तो बार बार वो चीज याद आएगी कि हाँ, पिछली बार भी मैं ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स ले रहा था और फाइनली मुझे रिजल्ट मिला था उसका। तो वो कनेक्टेड है रिजल्ट से। हम्म, तो नेक्स्ट टाइम, अभी शुरू शुरू में अभी कुछ ऐसा एसोसिएशन नहीं है ना, हम्म, इसलिए उतना पक्का नहीं हो पा रहा आपके दिमाग में। एक बार एक रिजल्ट देख लोगे किसी भी चीज में, सपोज आपने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ गए, ऐसे कोई छोटे मोटे कुछ रिजल्ट भी देख लोगे तो वो एसोसिएशन अच्छा बन जाएगा। फिर आपको ज्यादा कनेक्शन फील होगा कंपाउंड इफेक्ट से। हाँ सर। जैसे और ये भी मुश्किल कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कंपाउंड इफेक्ट बाकी सब चीजों में बहुत आसान है देखना, मतलब पढ़ाई के अलावा। हम्म। हम्म। लेकिन वही चीज मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मतलब वही थॉट प्रोसेस में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता हूँ पढ़ाई में। क्योंकि और मतलब होता है जैसे आपने एग्जांपल दिया टेस्ट से और एसोसिएट करना, लेकिन पढ़ाई की चीज में पढ़ाई से ही एसोसिएट कर पाना रादर देन कि कुछ और जितने भी साइड की चीजें हैं उनको उनका थॉट प्रोसेस पढ़ाई में ला करके कंपाउंड इफेक्ट को कैरी करना, वो उसी में बस थोड़ी मुश्किल होती है, वो जो आपने बताया उससे हम्म। टेस्ट वगैरह भी करें। सही है, आई मतलब थिंक आप समझ रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ। और वाइल टॉकिंग टू यू मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस है वो काफी डीप है, और जनरली ऐसी होती नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो थॉट प्रोसेस आपकी काफी डीप है, आपकी एक अच्छी शुरुआत हुई है। फ्यूचर में ना इसको कैरी फॉरवर्ड करना, जो वीडियोस मैंने आपको 30 डेज में दिए हुए हैं, उन वीडियोस को आप बार बार देख सकते हो। कोई बुक पढ़ सकते हो आप, या फिर कोई यूट्यूब पे भी अगर आप कोई वीडियोस वगैरह देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे कुछ डीप की बातें बता रहा है, डीप के रीजंस बता रहा है, कुछ नए रियलाइजेशंस करवा रहा है, तो आप उसको भी सुन सकते हो। बस एक चीज से फिल्टर आप कर सकते हो कि कहीं ये मुझे मोटिवेट तो नहीं कर रहा है, कहीं ये मुझे बार बार ये तो नहीं बोल रहा है कि विल पावर मेरी स्ट्रांग नहीं है, कहीं ये मुझे ये तो नहीं बोल रहा है कि करना होगा विदाउट टेलिंग मी हाउ। वो एक फिल्टर लगा के जहां से भी आपको ये डीप की नॉलेज मिलती है, लेते रहना, स्पेशली फ्रॉम बुक्स। वो काफी हेल्प करेगा आफ्टर दिस 30 डेज कोर्स। 30 डेज के जो वीडियोस हैं वो तो आप बाद में देख ही सकते हो, लेकिन आफ्टर दिस डोंट स्टॉप दिस जर्नी। अभी तो आप 2020 में पास आउट हुए हो ना आप? हाँ 2020 से हाँ, तो अभी आपकी एज, अभी आपकी एज 24। में, हाँ, तो 24। अभी तो बहुत सारा टाइम है। इसमें भी कंपाउंड इफेक्ट लगेगा देखना। अभी जब आपने पहली बार ऐसी चीजें करी हैं, अभी आप एकदम फ्लैट कर्व के ऊपर हो। विद टाइम आपके दिमाग में प्रैक्टिस होती रहेगी, किस चीज की? अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की, अपने आप को डीप से जानने की। जैसे अभी मेरे साथ में क्या होता है, जब मैं मेहनत कर रहा होता हूँ किसी चीज में, जैसे इस कोर्स के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरी मेहनत में कुछ कमी है, मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कमी है, तो मैं उसे इजिली फाइंड आउट कर पाता हूँ। ऑफिस में अगर काम कर रहा हूँ, ऑफिस में अगर काम नहीं हो पा रहा है, ऑफिस में अगर काम मुझे स्ट्रेस दे रहा है, सीनियर्स मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस में, मैं देखता हूँ कि यार ये होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है,
तो क्यों हो रहा है, मैं उस थॉट मतलब उसकी रूट कॉज तक जा पाता हूँ और उसको आसानी से चेंज कर पाता हूँ। क्योंकि पास्ट में मेरी भी वैसी शुरुआत हुई थी जैसे आपकी हुई है। तो ये भी एक कंपाउंड इफेक्ट होने वाला है आपके लिए। फ्यूचर में आपके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और फन हो जाएंगी। फन इसलिए क्योंकि आपको पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज होंगी कि हाँ मैंने तब किया था, तब ये हुआ था, हाँ तब किया था। तो पास्ट की मेमोरीज आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव वो इफेक्ट रखेंगी जब भी आप इसके ऊपर काम करोगे तो। मतलब मुझे लगता है एक तरह से लर्न ऑप्टिमिज्म ऑप्टिज्म का भी एक कंपाउंड इफेक्ट होता होगा वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तुम यार काफी डीप की बात कर रहे हो। सो आई कैन कनेक्ट, इवन दो कि आपने एक ही लाइन बोली है, लेकिन आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ। मतलब मतलब जैसे मेन एक्चुअली में मेरा एम स्टार्टिंग से ही रहा था कि मतलब साइंटिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जाऊं, हम्म। अच्छा करूं। लेकिन जब से एक्चुअली मेरा फर्स्ट बैक लगा था, जब मेरा एक होता है ना कि मतलब कॉन्शियसली पूरा डिमोटिवेट होना, हम्म। 2015-16 में जब मैंने IIT JEE की एग्जाम दिया वगैरह, अच्छे से मेहनत किया, रैंक उसके अकॉर्डिंग नहीं आई। फिर हम्म। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में जाना पड़ा कि कॉलेज में केरला में। और फिर वहां हम्म। से जो मेरा एक डिमोटिवेशन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग फर्स्ट सेकेंड ईयर में बैक लगी थी, फिर उसको क्लियर कर लिया। लेकिन वो एक थर्ड फोर्थ ईयर में फील होता था कि यार, मतलब थर्ड फोर्थ ईयर क्या, फोर्थ ईयर तक ऑलमोस्ट फील होता था कि यार कॉलेज डिफरेंट होना चाहिए था, ये वो। हम्म। उसके कारण बहुत ही ज्यादा, मतलब जिस हिसाब से मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा था 12th तक, वो कैरी फॉरवर्ड हो नहीं पाया। हम्म। और उसी का वो 4 साल के कॉलेज के टाइम बिल्कुल डिमोटिवेटेड रहा। फिर तो 2020 में जब पास हुआ तो मतलब एकदम, फिर ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा ट्रैक पे मतलब उस लाई है, जो मैं 11th में जो मेहनत करता था, हम्म। एटलीस्ट एफर्ट डालता था। और काफी चेंजेस ये हुए हैं कि मैं एक्सपेक्ट करना कम कर दिया हूँ, बस काम पे फोकस करता हूँ, एफर्ट और ये सब जितने भी परफेक्शनिज्म, हम्म। एसेंशियल एक्टिविटी, ये सब सीख करके मतलब अब थोड़ा लगता है कि मतलब नहीं होगा भी। मतलब खासकर एक बार आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक बात बोली थी कि इन सब एग्जाम से आइडेंटिटी अटैच नहीं करना चाहिए, हाँ तो एग्जैक्टली, कुछ दिन पहले ही बताया था कुछ मैंने। दिन पहले बोला था आपने, तो हम्म। वो चीज मैं बिल्कुल सेव कर लिया आपने, मतलब अच्छा। फॉरवर्ड कर लिया अपने नंबर पे कि हम्म। उसको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि मतलब हम्म। कभी भी लगे ऐसा तो मतलब ये जरूर थॉट में आना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट एफर्ट डालो, लेकिन आइडेंटिटी अटैच मत करो इस चीज से। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी भी जैसे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, अब एग्जाम इस तरह के होते हैं, हमें ऐसा लगने लग जाता है कि एग्जाम में हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसका मतलब हमें कुछ करना है। हम्म, एग्जाम कभी कभी आपने ये कोर्स देख लिया, आपको समझ में आ गई होंगी बहुत सारी चीजें, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा टारगेट बनाओ जो थोड़ा बहुत आपके इंटरेस्ट का हो, तो आप बहुत मेहनत करो। लेकिन पढ़ाई में आप उतनी मेहनत ना कर पाओ, इंप्रूवमेंट हो जाएगा आप में, लेकिन उतनी मेहनत ना कर पाओ, क्योंकि क्योंकि पढ़ाई इटसेल्फ इज अ बोरिंग एक्टिविटी है ना। बड़ी activity। तो वो पढ़ाई की एक थोड़ी सी गलती है हमारे इंडिया में कि वो कहीं काम नहीं आती है और वो सारी चीजें होती हैं उसमें। अदरवाइज जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनके थ्रू कोई भी टारगेट अचीव किया जा सकता है, वो यही है जो आपने 35 दिन में सीखे हैं। और इसके अलावा भी होंगे, बहुत सारे होंगे। इसके अलावा आप भी पता लगाओगे, जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, वो आपको धीरे धीरे खुद भी पता चलेंगे कि आपके अंदर पर्टिकुलरली क्या बिलीफ ब्लॉक है जो आपको रोक रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैं ऑफिस में जब काम करता हूँ, तो ऑफिस में काम करते टाइम जो मैं काम कर रहा होता हूँ उसमें उतना मुझे एक तो एफिशिएंसी नहीं लग रही होती है बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट वाला सिस्टम। बिल्कुल दूसरा, मुझे उसका कुछ यूज नहीं लग रहा होता है। कभी कभी मान लो किसी को एक लेटर लिखते हैं, इररिलेवेंट मुझे लग लगता है, हाँ। इररिलेवेंट लग रहा होता है, मुझे लग रहा होता है इसकी जगह ऐसा भी किया जा सकता था। तो मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। फिर कभी कभी कुछ काम करते हैं वो पूरा भी नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट वाले सिस्टम। हाँ, तो जब मैं काम, मेरे पास 50 काम पड़े होते हैं एक दिन में, उन 50 में से फिर 50 काम तो हो नहीं सकते। तो फिर कभी कुछ काम नहीं होता, तो कभी कोई सीनियर भी कुछ बोल देता है कि यार काम नहीं किया तुमने, ऐसा वैसा। तो फिर गुस्सा भी आता है। तो भाई वाली मैंने बात। विद टाइम नोटिस किया कि यार ये मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मेरे अंदर। ये तो ऐसे तो मुझे जिंदगी नहीं निकालनी है, मतलब जिंदगी मुझे खुश खुश निकालनी है। तो फिर मैंने देखा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफिस के काम को, मैं मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जब मीनिंग निकलेगा तब मुझे मजा आएगा। उसके बाद से मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मैंने सोचा मैं ऐसे गेमीफाई करूंगा।
गेमिफाई करने के लिए मैं अब रोज जाता हूँ और एक टू डू लिस्ट में मैं अपने काम लिखता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जैसे इस तरह की टू डू लिस्ट है। तो अब मैं सिर्फ ऑफिस में इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे टू डू लिस्ट से काम चेक करने हैं, और उसकी कोई टाइम फ्रेम भी मैं ऐसे नहीं देता हूँ कि इतने टाइम फ्रेम में करना है, ऐसा करना है। मैं मजे से उस काम को करता हूँ, हर पार्ट उस काम अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करता उस काम की। तो बिना किसी जल्दबाजी के आराम से करता हूँ, जब वो काम हो जाता है टिक लगा देता हूँ, ये मेरा काम है। मैंने इसको गेमिफाई किया हुआ है। जब टिक लगाता हूँ एक अच्छी सी आवाज आती है उसमें, स्ट्राइक ऑफ जब उसे करता हूँ, तो बिल्कुल डोपामिन आता होगा। तो हाँ, फिर वो मेरा, मैंने सोचा बस ये करना है मुझे जाके, और इसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। मैं ज्यादा काम भी कर पा रहा हूँ और खुश होकर काम कर पा रहा हूँ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। यही चीज हम पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जनरली जब लोग बोलते हैं कि यार टेस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, अब ओवर थिंकिंग हो रही है, तो उनको सिर्फ इतना करना चाहिए कि दिन के अपने एक दो काम लिखे। जरूरी नहीं वो कंप्लीट होंगे, टाइम आपको बस अपना 100% देना है। उसमें से जो भी कंप्लीट हो जाते हैं उसको एकदम स्ट्राइक ऑफ करो। उस स्ट्राइक ऑफ वाली फीलिंग में एक अप्रिसिएशन और वो सब फील करो। बिल्कुल सर। तो जैसे आप मतलब उस दिन का बस उसी दिन के बारे में सोचते हैं, नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट, या फिर वैसा कुछ नहीं सोचते हैं? उसी दिन मतलब मैं जाके उसी दिन टू डू लिस्ट थोड़ा बनाते हैं? बहुत प्लान कर लेता हूँ कि ये वाला काम, अब मुझे सिर्फ इतना देखना होता है ऑफिस में कि कौन से काम इसेंशियल हैं, तो मैं इसेंशियल अपने 1% हाँ ढूंढ लेता हूँ। आज मुझे, मेरे पास अगर 20 काम पड़े हुए हैं, उनमें से 3 पेपर मैं निकाल लेता हूँ जो मुझे आज करने हैं, और बाकी मैं देख लेता हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि मुझे छूट रहा हो मेरा। हम्म, इतना देखने के बाद में अब मेरा फोकस सिर्फ वो 3 पेपर है। 3 पेपर में से भी अब मैं एक पेपर उठाऊंगा। अब मेरा फोकस सिर्फ ये एक पेपर है, जब तक कि मैं इसको अच्छे से नहीं कर लेता। अच्छे से मतलब खुश होके उसमें जो भी मुझे समझने, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है उसको आदत है एक्सप्लोर करने की, सॉल्व करने की। जब वो एक्सप्लोर करता है, सॉल्व करता है, कुछ नया निकालता है, तो उसे मजा आता है। अब उस पेपर में से मैं देखता हूँ कि मैं क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ, क्या सॉल्व कर सकता हूँ, मजे लेता हूँ मतलब उस पेपर के पूरी तरह से। और जब वो खत्म हो जाता है तो उसको टू डू लिस्ट में हाँ, टिक कर देता हूँ। दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन ऑफिस। तो उससे फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, वो सब चीजें नहीं होती। ये मैं करता हूँ, अगर मैं ये हो जाता है तो खुश रहता हूँ। और मतलब इस चीज में भी अगर जैसे मैं अगर सोचूं इस चीज को अप्लाई करना पढ़ाई में, तो हम्म। इस टू डू लिस्ट को मतलब एक अनरियलिस्टिक टारगेट्स को भी इंक्लूड करके इस टू डू लिस्ट को बनाना सही रहेगा हम्म। मेरे लिए। बिल्कुल हाँ, अनरियलिस्टिक टारगेट्स को मतलब कैसे इस चीज को फॉलो करूँ एक थोड़ा सा? जैसे अब तुम्हारे पास जो 20 चीजें पढ़ने के लिए होंगी एक दिन में, हाँ हाँ। उनमें से 1% अपना सिलेक्ट करो। 1% सिलेक्ट किया, मान लेते हैं कि वो 3 काम है, आपको 3 काम कंप्लीट करने हैं आज दिन भर में। अब हम्म, देखो, जब तुमने 3 काम स्टार्ट किए तो चांसेस है कि 3 काम कंप्लीट ना हो पाए। वो एक फैक्टर अपने दिमाग में पहले से एक्सेप्टेड होना चाहिए जब आप टू डू लिस्ट बना रहे हो। तो उन 3 कामों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसको करना स्टार्ट करो। कोई टाइम फ्रेम नहीं है। टाइम फ्रेम बस इतनी सी है कि मुझे यहाँ पे बैठे रहना है, पढ़ाई करते रहना है। उस पढ़ाई में मेरा क्या अचीव हो रहा है, क्या अचीव नहीं हो रहा, उतना उतना उस पर ध्यान मत दो। उसको अच्छे से करने की कोशिश करो बस। मान लो कि आप कोई क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो किसी टॉपिक के, या फिर कोई कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक कंसेप्ट उठाया, कोई टाइम फ्रेम नहीं है दिमाग में, उस एक कंसेप्ट को, अब देखो आपको फन कहाँ आएगा, उस एक कंसेप्ट को अच्छे से करने की कोशिश करो। हमारा माइंड सॉल्व करने में मजे लेता है। क्यूरियस तो हूँ उस चीज से। अगर उसमें प्लस माइनस है, ये माइनस का इंटू क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं है, उसको ढूंढने की कोशिश करो। अल्टीमेटली तो तैयारी में आपने यही करना है, हाँ यही बिल्कुल। प्रॉब्लम। तो उसको ढूंढ, अब एक्सप्लोरर बन जाओ एक तरीके से, कि हाँ ये प्लस है, माइनस क्यों नहीं है, अच्छा चलो पलट के देखता हूँ। अब इसमें एंग्जाइटी नहीं आनी चाहिए, अरे यार टाइम कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग हाँ रहा। फोकस अपना होना चाहिए कि मुझे तो फन लेना है इन एक्सप्लोरिंग इसकी डिटेल्स, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में भी वही काम आएगा। हम्म, तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन के ये पार्ट्स हैं, मैं हर एक पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब फाइनली ये हो जाए, उस पर टिक लगा दो। एक वो फन है, एक एक्सप्लोर करने का फन है, समझने की फन है, क्यूरियोसिटी भी आएगी। ये कब आएंगी, जब आप टाइम फ्रेम नहीं रखोगे, सिर्फ ये सोचोगे कि मुझे तो बैठ के पढ़ाई करनी है, एग्जाम में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला मुझे उससे अभी मतलब नहीं, ये सामने एक पेपर है, ये क्वेश्चन है, ये मुझे सॉल्व करना है, बस इतना सा।
एक बार वो जब कंप्लीट हो जाए, बाकी दोनों पर भी ध्यान नहीं देना अभी। इसे बोलते हैं डीप फोकस से काम करना। फोन फोन भी साइड में रखा हुआ है, बाकी इंपॉर्टेंट काम है वो भी साइड में रखे हुए हैं, अभी जो हाथ में है बस वही है। फिर अगला उठाना है, अगले के साथ भी सेम करना है। काइंड ऑफ एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है उस पूरी चीज में। इसके बारे इंसान में को भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। 28 तो 29 डे में भी इसके बारे में जो आपने बताया था 8 आवर पर डे वाला चैलेंज, हाँ, वही वही तो उसमें बिल्कुल। आपने डीप चेंजेस डिस्कशंस के डाउट्स नहीं देखे होंगे। उन डाउट्स में एक लेक्चर में मैंने शुरू शुरू में, आप चेक कर लेना, मैंने हाउ टू गेमिफाई योर स्टडीज बताया हुआ है। तो मैंने एक गेम लिया हुआ है, गेम का नाम टेम्पल रन जैसा एक गेम था ना, हाँ सबवे सर्फर्स एक गेम था। हाँ उससे मैंने कंपेयर किया हुआ है पढ़ाई को, कि उस गेम में ऐसा क्या है कि हम एडिक्टेड हो जाते हैं और पढ़ाई में हम क्यों एडिक्टेड नहीं हो पा रहे। दोनों कंपैरिजन करके बताया, वो देखना आप, वो आपको काफी अच्छा लगेगा। डिफेंस डिस्कशन में हो। हाँ, डीप चेंजेस डिस्कशंस में है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, फैब में देख लेना आप, फैब की जो हाँ। वीडियोस हैं। और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? और तो सर एक एक्चुअली पर्सनल प्रॉब्लम है, हम्म। अगर शेयर करूँ तो एक्चुअली हम्म। है क्या कि जैसे अगर मतलब बेसिकली गर्ल से रिलेटेड ही पर्सनल प्रॉब्लम है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। बट लेकिन कभी कभी उस चीज उससे रिलेटेड मेरे मतलब होता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और फ्यूचर से रिलेटेड वो चीज आ जाता है मन में, तो मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ बड़ा आसानी से। उस चीज को हम्म। कंट्रोल करने का लिए माइंडफुलनेस काम करता है कभी कभी, मतलब हम्म। हमेशा जब भी मैं यूज करता हूँ उसके लिए माइंडफुलनेस वो काम करता है। हम्म। बट जब मैं खत्म हो जाता है 1-2 घंटा ओवर हुआ, और फिर कभी रात में पढ़ रहा हूँ ऑफिस के बाद, या फिर ऑफिस में काम कर रहा हूँ उस समय जब पढ़ नहीं रहा हूँ, उसके बीच में कभी कभी आ जाता है। उस समय फिर उस चीज को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है जैसे। और इश्यू क्या है, जैसे मैं इश्यू भी बता दूं ताकि आपको और डीपली पता चल सके, जैसे शेयर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ शेयर करो बिल्कुल। मतलब ये वन टू वन कॉल इसलिए है। सर? हाँ। मैं इसको यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, यूट्यूब पे अगर, नहीं, डाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि अगर लोगों को लगे कि यूज हो सकता है और रिलेट कर सकें, अगर लोग सीख रहे हैं तो अच्छी चीज है। एक्चुअली मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यूट्यूब पर मैं पूरी रिकॉर्डिंग डालूं या फिर बीच बीच में कोई शॉर्ट हाँ हाँ, पार्ट डालूं। वो भी है सर। चलो देख लूंगा मैं अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो हाँ, जैसे मैंने क्या किया कि अ, वो जो लड़की जो गर्ल है वो आई थिंक मेरे बुआ बुआ के बुआ की बुआ के भाई, मतलब मेरे फुफेरे भाई, उनकी पत्नी की बहन है, मतलब मेरी भाभी, दूर की भाभी, उनकी बहन है वो। हम्म। और मतलब वी डू, वो भी पसंद करती है, वी डू लाइक ईच अदर, वी आई प्लान टू गेट मैरिड टू हर, बट शी हम्म। इज अ वेरी कंजर्वेटिव, फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। हम्म। शी वांट्स टू स्टडी और मैं भी यही चाहता हूँ कि शी शुड स्टडी राइट नाउ, बट कभी कभी ये ख्याल आता है कि इन केस वो नहीं हो पाया, हम्म। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया या फिर जो भी रीजन हो। जबकि बात ये भी है कि भाभी ने, मतलब उनकी बहन ने मुझे, जो सबसे बड़ी है घर में, वो उन्होंने बोला है कि लाइक आई हैव, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं शादी करा दूंगी बाद में, वगैरह वगैरह। अच्छा। बट फिर भी कभी कभी मतलब एक होता है अंदर से आता है कि पेरेंट्स वगैरह उसके कुछ और देख लिए वगैरह, ये हम्म। वगैरह देख लिया फिर। लेकिन मैं कभी कभी ये भी दिमाग में थॉट में आता है कि यार इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहिए किसी इंसान को, हम्म। अपने पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। अगर ये भी ये अच्छा रहा तो मैं मतलब सरवाइव कर लूंगा अच्छे से खुश होकर के, लेकिन अगर ये नहीं मिला, अगर सिर्फ वो मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं लेकिन बस ये है कि इस चीज को प्रैक्टिकली मैं 100, मतलब 100% क्या, 90% भी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। हम्म। यही दिक्कत है नहीं। नहीं तो आई आप अपने पर्सनल लाइफ के से यूज करके कैसे मतलब बताओगे कि मतलब उसमें क्या करना चाहिए सही, या फिर कुछ भी जो भी जानते हो? जो अभी आप कर रहे हो ना, माइंडफुलनेस से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, अपने हम्म, थॉट्स को ऑब्जर्व करके अपने आप को समझाने की कोशिश करते हो, वो बेस्ट सॉल्यूशन है इस पूरी सिचुएशन में। क्योंकि देखो ये सिचुएशन ऐसी है कि आपके अंदर थॉट्स आएंगे, वो नेचुरल है। क्योंकि एक डर तो रहेगा आपके अंदर कि ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अभी तो चलो आपका थोड़ा सा ठीक चल रहा है, फ्यूचर में हो सकता है कि जब उसके लिए रिश्ते आए या फिर किसी भी और सिचुएशन में आपकी कभी कोई झगड़ा हो जाए उससे, तो ये सिचुएशन और थोड़ी बढ़ेगी। अभी सिचुएशन थोड़ी नीचे है।
तो बेटर ये है कि सिचुएशन के लिए आप इसी तरह से प्रिपेयर हो जैसे आप हो रहे हो, अपने थॉट्स को मैनेज करके। तो इसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते रहो। जो मैंने आपको बताया कि आप जो एक दो एप्स भी यूज कर सकते हो, उन एप्स को हम्म। यूज करना, डेली इसकी प्रैक्टिस करो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ पढ़ाई करने से भी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सारे थॉट्स आते हैं। विद टाइम ये धीरे धीरे थोड़े कम हो जाएंगे विद प्रैक्टिस। तो ये तो आपका बेस्ट सॉल्यूशन है ही। दूसरा, आ, आपको ये देखना है कि उसकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर आ, मतलब कि किस तरह का रिस्पॉन्स के, वो अपने घर वालों से बात कर सकती है कि नहीं आपके बारे में, अपने घर वालों से थोड़ी बहुत लड़ाई भी कर सकती है कि नहीं। अगर वो ये सब कर सकती है तो फिर यू शुड डेफिनेटली गिव हर इम्पोर्टेंस। अगर वो ये सब मतलब एक बिल्कुल बार नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मतलब एक बार ये तो बनता ही है कि थोड़ा बहुत लड़ाई करना, इवन बिल्कुल दो फिर बिल्कुल। एट द एंड अगर नहीं हो पा रहा तो बात अलग है, लेकिन इतना बनता है। तो अगर ये नहीं हो पाता तो फिर आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपको भी अपना बिल्कुल जो सर टाइम आपको। है, एफर्ट है, एनर्जी है, वो सही डायरेक्शन में लगानी चाहिए। क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट यार। ये तो बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई भी लड़की अगर आपको मतलब इफ शी वांट्स टू गेट मैरिड विद यू, इफ शी लव्स यू, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये तो है सर। तो बेटर लेकिन ये है अपने फाइव टू करियर पे। हाँ। 5 to 6 ईयर से मैं जानता हूँ, बट मैं अच्छे से कह सकता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। वो उतनी है ही नहीं ओपन, मतलब अपने फैमिली से, कि वो बोल भी सकती है मेरे बारे में। अच्छा। ऐसा है। तो इफ शी रेडी कि आप उसकी फैमिली वालों से बात कर लो, या फिर आपके घर वाले उसकी फैमिली वालों से बात कर लें। ऐसा है कि अगर शी विल बी मोर हैप्पी इफ देयर फैमिली डिसाइड्स एज फॉर मी। अगर उसकी हम्म। फैमिली डिसाइड करती है कि मेरे से शादी करना है, देन शी विल बी मोर हैप्पी देन मैरिंग एनी अदर गाय, दैट शी हैज सेड। हम्म। बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो कभी अपने से नहीं मेरे बारे में बताएगी घर पे हम्म। किसी को भी। अच्छा अच्छा। तो उसकी जो आपकी जो भाभी हैं, हम्म। वो बता सकते हैं शायद। हाँ वही तो है, वही मेन एक्चुअली मैं वही बात कर रखी हैं। वो इनफैक्ट रोक मतलब बोल रखी हैं घर पे भी कि लड़के वगैरह नहीं देखने के लिए वगैरह। लेकिन अच्छा। उसकी माँ मतलब कभी कभी थोड़ी सी माँ मतलब क्योंकि मुझे नहीं जानती हैं वो, और उनकी माँ हम्म। ने मतलब भाभी ने बता रखा है उनको। बट हम्म। लेकिन उनकी माँ मुझे तो नहीं जानती ना, भाभी मुझे जानती है कि हाँ मैं ट्रू टू माई वर्ड्स हूँ, मैं हम्म। धोखा नहीं दूंगा। लेकिन उनकी हम्म। माँ नहीं जानती है, तो उनके माइंड में कभी कभी आते रहता है कि ये वो। अभी तो देख, बेस्ट सिचुएशन ये है कि अभी सिंस आपकी पढ़ाई चल रही है, उसकी पढ़ाई चल रही है ना। हाँ वो आई थिंक बीएड कर रही है। हाँ, तो ये पढ़ाई चलने दो, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप कुछ बोलोगे ना तो घर वालों के अंदर बड़ी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल। घर वाले पहले डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई चल रही है। जब वो देखना वगैरह स्टार्ट करेंगे और कुछ टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद जब बात करोगे तो उनको लगेगा कि हाँ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अदरवाइज अभी उनको ऐसे लगता है कि अरे इसका अफेयर चल रहा है वही हमारी हमारी नजरों के पीछे से वही वही सबसे बड़ी चीज वही है उसके लिए वही। और मतलब इस चीज में ये भी एक फैक्टर है, एक और फैक्टर ये है कि मतलब मेरा बड़ा भाई है, आई थिंक 4.5 ईयर्स में से बड़ा, उसकी शादी नहीं हुई है। तो और वो भैया जी की ऑलमोस्ट शादी करवाओ फिर अभी 1.5 साल आई थिंक वो करेगा भी नहीं। बाहर रहता है यूएस में, और इंटरेस्ट भी नहीं है उसको, मतलब अभी एटलीस्ट 1-1.5 साल शादी करने में। तो अच्छा। भाई मैं भी सोचता हूँ, और मैं मेरे को ये लगता है ना कि मैं बता भी नहीं सकता। मैं अगर भैया की शादी हो रही तो मैं घर पे बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, बट मैं बताने से भी डरता हूँ कि अजीब ही सोचेंगे ना कि अभी शादी हुई नहीं है बड़े वाले की, छोटे वाला आके बोल रहा है कि मतलब। बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हम्म। अभी उसकी बीएड चल रही है, थोड़ा हम्म। टाइम है। 2 साल। अभी जॉब लगेगी, 2 साल हैं। हम्म। जॉब लगने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और हम्म। घर वाले यही सोचेंगे कि थोड़ी जॉब लग जाए उसके बाद इसकी शादी करते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर देम। कहीं हाँ ना कहीं बिल्कुल। हो ही जाता है। इस चीज के लिए वो बिल्कुल है, जैसे मेरे बारे में घर पे बोलने के लिए नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो इस चीज के लिए मैंने देखा है उसको कि वो घर वालों से इसलिए लड़ सकती है कि मैं बिना जॉब के शादी नहीं करूंगा। ठीक है, परफेक्ट है फिर तो यार, 2 साल रुको, हैव सम गुड मेमोरीज। और अभी ज्यादा ओपन करोगे ना तो घर वाले डिफेंसिव मोड में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अभी अपने मतलब फोकस अब यही मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि जितने भी मैंने डीप चेंजेस में लर्न किया उसको बस अपने पढ़ाई पे फोकस रखूँ। माइंडफुलनेस हम्म। से जितने भी रिलेवेंट चीजें, नॉन एसेंशियल चीजें हैं उनको टैकल करना सीखूं। और बस वही वही है कि इन सब जो बड़े बड़े
जो काफी ज्यादा उथल पुथल क्रिएट कर देते हैं थॉट्स माइंड में, उसको बस मैं सोचा कि एक बार डिस्कस जरूर कर लेता हूँ, हम्म। ताकि उसका भी सोल्यूशन एक मिले, तो माइंडफुलनेस को अच्छे से लगा सकूं। बेस्ट सॉल्यूशन वही है जो तुम कर रहे हो, मतलब वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का। आप भी, क्योंकि चाहे आपका भी कितना साल हो गया सर माइंडफुलनेस वगैरह प्रैक्टिस करते हुए? मुझे माइंडफुलनेस मतलब मैंने जब मैं पढ़ाई कर रहा था मैं तब ये प्रैक्टिस नहीं करता था। मुझे लास्ट 2.5 साल से मैं कर रहा हूँ, 2.5 साल से मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि ये चीज़ हर किसी को करनी चाहिए, हर किसी को। सोचो यार, अपने दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, उन्हीं से हम एक्शन लेते हैं, एक्शंस वहीं से आते हैं। हमें अपने अगर एक्शंस चेंज करने हैं, थॉट्स और इमोशंस को तो चेंज करना है ना। बिल्कुल, क्योंकि तो और ट्रिगर पॉइंट तो वही है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में, मेडिटेशन से क्या होता है कि लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये तो बूढ़ों का काम है, हाँ वही, खास या करके ऐसे क्योंकि करके बैठे रहो बने तो हुए ये बाबा मेडिटेशन बने होता हुए है। हो, हाँ उस टाइप की चीजें भी। इसलिए फिर मैंने उस तरह से नहीं समझाया वीक 3 में, मैंने समझाया कि देखो हमें एक ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, उनको पहचानोगे, जाने दोगे, जिससे आप उनको कंट्रोल कर पाओ बेटर। और वो प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो वही ये तो बात बिल्कुल सही, आप मतलब क्योंकि इस तरीके से एक होता है ना, स्टीरियोटाइप बन जाती है किसी किसी चीजों को लेकर के। हाँ, वही वही। अ, मैं मेरी पर्सनल लाइफ में ये इफेक्ट आया है माइंडफुलनेस मेडिटेशन से कि मैं प्रेजेंट में प्रेजेंट रहता हूँ। जैसे जब मैं पहले खाना अगर खाता था तो मुझे लगता था, मतलब मुझे वो 10 मिनट 2 मिनट के बराबर लगते थे, मुझे पता भी नहीं चलता, इवन दो मैं अपनी कोई फेवरेट चीज खा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं नाश्ता करके हटा हूँ, एंड आई कैन टेल यू कि मैंने उसको बहुत माइंडफुली खाया, और मुझे पता है हाँ कि ये चीज थी, ये चीज मैंने खाई बड़े आराम आराम से। तो वो एक चीज है जो कि मुझे लगता है कि हम, इवन दो हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है, लाइफ अच्छी चल रही होती है, लेकिन हम उसको फुली एंजॉय नहीं कर पाते। और मुझे इस चीज का बड़ा रिग्रेट है कि मैंने कॉलेज के जो 4 साल हैं वो माइंडफुली नहीं जिए। माइंडफुली से मेरा मतलब है, अगर मैं फन भी कर रहा था तो वो फन भी मैंने माइंडफुली नहीं किया। मैं किसी के साथ बात भी कर रहा था वो मैंने माइंडफुली नहीं किया। अगर मैं क्रिकेट भी खेल रहा था तो मैंने अच्छे से नहीं किया। मतलब हर एक मोमेंट, कॉलेज के 4 साल मैं 15 साल के बराबर भी बना सकता था अगर मैं माइंडफुली प्रेजेंट होता वहां पे तो लेकिन अब मैं माइंडफुली प्रेजेंट रहता हूँ हमेशा, हर जगह। और जब भी मेरा थॉट्स इधर उधर जाते हैं, अगर मैं प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं हूँ तो मैं वापस आ जाता हूँ, मेरी वो प्रैक्टिस हो गई। तो हर चीज़ अच्छी लगती है अब, खाना खाना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ अगर बात कर रहे हो तो। इवन मैं आपको एक और चीज पर्सनली शेयर करता हूँ, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से मैं दोस्तों वगैरह के साथ जाता था, पार्टी करता था, दोस्त आते थे, वीकेंड पे वीकडेज पे भी पार्टी वगैरह चलती रहती थी, बियर वगैरह पीते रहते थे। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से मेरा वो कम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्कोहल का जो इफेक्ट होता है और वो जो माइंडफुलनेस का जो इफेक्ट होता है वो दोनों एक दूसरे के एक्सट्रीम अपोजिट है। अल्कोहल से हम प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं हो पाते, हमारे माइंड में वो जो मधुमक्खी का छत्ता है वो बढ़ जाता है। माइंडफुलनेस एकदम अपोजिट होता है। तब मेरा मन नहीं करता कि मैं माइंडफुलनेस के साथ में इस चीज को मिक्स करूं। तो वो एक चीज है। आप कई सारी चीजें नोटिस करोगे रियल लाइफ में अपने, देखना, आप दो दोस्त बैठे हुए, और दो दोस्त जब आप बैठे हुए तो आप, शांति है रूम में, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं, सबसे पहले तो लोग फोन निकाल लेते हैं। क्योंकि खासकर हाँ, क्योंकि मैं क्योंकि अकेला हूँ, कोई सिबलिंग वगैरह नहीं, मेरे पापा मम्मी घर पे रहते हैं, तो ये चीज कई सारा, इसलिए वो फोन वाला जो डे था वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, लेकिन तो कभी कभी अभी भी आती है वो अर्ज, कभी भी अंदर से आता है कि बस विदाउट एनी रीजन बस हाथ में ले लूँ, कुछ देख लूँ, माइंडलेस। हाँ, वही। माइंडलेसनेस वाली स्टेट आ जाती है कि अगर आप दो लोग बात भी कर रहे हो ना, एक बंदा फोन देखने लग जाएगा क्योंकि वो उसको अजीब सा लग रहा है इस प्रेजेंट स्टेट में प्रेजेंट रहना। बातें करने में एक दूसरे से थोड़ी सी शांति आएगी बीच में, उसको सहन करने में, तो लल मोमेंट आता है ना बीच में बात कर रहे होते हैं तब, बिल्कुल सर। लोग उसको फेस नहीं कर पाते, इसलिए लोग फोन निकाल लेते हैं कभी कभी। अब इसका भी अगला लेवल ये है कि आप अपने दोस्तों से मिलोगे, अब अ, बीच में नॉर्मली बातें चल रही हैं लेकिन उनको वो जो प्रेजेंट मोमेंट है उनको अजीब लग रहा है, उनको लग रहा है कि क्या ही कर रहे हैं यार, हम बातें ही तो कर रहे हैं। तो बीच में फिर बियर खुल जाएगी, सिगरेट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो
वो लल जो है बीच में, जो नॉर्मल मोमेंट है, उसको वो प्रेजेंटली एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जनरेशन के साथ में ये बहुत हो रहा है कि हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम या तो फोन की तरफ जा रहे हैं, या अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, या फिर सिगरेट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर जब तुम इसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो तुम नॉर्मल सिचुएशंस को भी एंजॉय करना सीख जाओगे। तो जब तुम्हारे फ्रेंड्स उनको लग रहा होगा कि यार बिना पार्टी के तो कोई बात बन ही नहीं सकती, आज आज अगर किसी का बर्थडे है तो पार्टी होगी, या फिर बाहर निकले हैं, धूप लग रही है तो बियर तो पीनी बनती है या फिर कुछ ना कुछ, अगर रात कुछ हो गई है तो वीकेंड है या फिर कुछ वीकेंड है, छुट्टी है, फिर वो सब। वीकेंड है, कहीं निकले। हाँ, मान लो कि अगर आप अक्सर मैंने ये चीज देखी है, जब किसी की शादी होती है किसी दोस्त की, दोस्त लोग उसके होटल रूम में पहुंचते हैं, हाँ वो ये तो पहुंचते से ही ना वो बोलते हैं कि यार यार थोड़ी थोड़ी पीनी है। हाँ ये तो मैं बिल्कुल सोचता हूँ सर। कि अब मैं उनमें और अपनी मेंटल स्टेट में डिफरेंस देख पाता हूँ बिकॉज ऑफ दिस माइंडफुलनेस हम्म माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। मैं बोलता हूँ कि यार मुझे तुम्हारे साथ में प्रेजेंट रहना है यार, मुझे इस मोमेंट को जीना है। हम्म जैसे कल मैं ये ना बोल पाऊँ कि यार इतना जल्दी टाइम निकल गया, तो मुझे तुम्हारी बातें सुननी है, मुझे तुमसे पूछना है कि जिंदगी में क्या चल रहा है। और होता क्या है, जनरली सारे के सारे एकदम नशे में चले जाते हैं किसी भी तरह के, और उसके बाद क्या होता है कि वो टाइम एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। अगले दिन आप देखोगे, आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे कल क्या हुआ था, ये नॉर्मल नॉर्मल, मतलब मुझे याद ही नहीं उतना रहता, कुछ नहीं पता चलता। कुछ नहीं पता चलता, वो टाइम कितने तेज निकल जाता है। ये माइंडफुलनेस चीज उस टाइम को स्लो कर देती है, तो आप नॉर्मल चीजें आप एंजॉय करने लग जाओगे। ये ये चीज मेरे मैंने अंदर बहुत बड़ी चेंज आया। ये चीज तो मैंने खुद भी पर्सनली फील की थी दिसंबर में। चचेरे भैया की हम्म। शादी थी, 5 डेज। मैं बहुत सोच के गया था पहले कि 5 डेज दिल्ली जा रहा हूँ, एटलीस्ट थोड़ा घूमूं फिरूंगा, दोस्त लोग से, पुराने दोस्त लोग से मिलूंगा। हम्म। ऐसे बीता वो 5 दिन इन सब चीजों के कारण, हम्म। पता भी नहीं चला, और अच्छे से याद भी नहीं, कोई अच्छी मेमोरीज ही नहीं रही। बहुत हम्म। मुश्किल, मतलब मैं सोच के गया था कि होगी वैसे। इन्हीं सब चीजों के कारण, की मतलब बस उन लन मोमेंट्स के कारण, बस बिल्कुल एस्केप एक ढूंढ लेते हैं थोड़ा सा, अपने आप ही वो हाँ, हैबिचुएटेड स्केप मिल जाता है लोगों को। एग्जैक्टली। ये तो है। एनीथिंग एल्स? और तो सर, कभी अगर सच कुछ डाउट रही तो कोई मेल आईडी सर ऐसा ऐसा है जिस पे मैं पूछ सकता हूँ आपसे मेल करके? मेल आईडी वही है जो support@rahulraghuvanshi.com, अराउंड आप उससे सपोर्ट पूछ हो। सकते हो। वहाँ पर मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। मेल करने से क्या होता है कि मेरे पास टाइम होता है उस चीज़ को जवाब देने के लिए। जब मेरे पास अप्रोप्रिएट टाइम होता है तो मैं उस टाइम पर अच्छे से सोच के जवाब दे सकता हूँ। बिल्कुल सर। और ये अब ग्रुप वगैरह से अभी भी जुड़ा रहना होगा, या फिर अभी भी रह सकता हूँ जुड़ा, या फिर लीव करना हो, या इट्स फिर अप टू अब? यू, इट्स अप टू यू। अगर आपको वो डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है तो आप उसको लीव कर सकते हो। नहीं, डिसाइड तो नहीं, मतलब मैं कभी कभी आपकी जो टेक्स्ट होती है बस उसको देखता हूँ। हाँ, बाकी मैं वो क्या पूछ रहे हैं मैं नहीं देखता, लेकिन आपकी जो बात रहती है वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है। ग्रुप में वैसे जुड़े रहने से तुम एक मोमेंटम में बने रहोगे, भूलोगे हाँ, नहीं इस चीज़ को। ये चीज तो तो है सर। बाकी ये ग्रुप जब फुल होने वाला है अभी, तो कुछ टाइम बाद फिर धीरे धीरे एक्टिविटीज इसमें भी कम हो जाएंगी, मैसेजेस थोड़े कम हो जाएंगे। और खासकर ये भी है सर, थिंकिंग मशीन्स का जब आपने रीजन बताया एंड में, लास्ट वाले माइंड कंडीशनिंग हो गया, अच्छा। भी थिंकिंग मशीन का जो रीजन, बिल्कुल तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो मतलब एक्चुअली में ट्रू है। हम लोग मशीन की तरह काम करते रहते हैं, और जब हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, माइंडफुल होना हम्म। स्टार्ट करते हैं, तब थिंकिंग मशीन। हम्म। तो वही। मेरा विजन ये है कि मैं अ, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ने जो कबाड़ा कर दिया है हमारे माइंड्स बिल्कुल का, सर। मैं उसको या तो अंडू करूं, या फिर क्योंकि मुझे लगता है कि इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, वो बेचारे यही सोचते रह जाते हैं कि हम टैलेंटेड नहीं है, हम कुछ नहीं है, और पूरी जिंदगी उनकी इस रिग्रेट गिल्ट में निकल जाती है, सिर्फ इस छोटी सी चीज की वजह से कि उनको स्कूल में ये छोटी मोटी चीजें नहीं सिखाई जाती हैं कि नहीं हम्म, यार तुम अनरियलिस्टिक टारगेट बना रहे हो, नहीं यार तुम ज्यादा फोकस्ड हो रिजल्ट के ऊपर, नहीं यार तुम गलत समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड परफेक्शनिज्म, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मुझे टेबल ऑर्गेनाइज करनी है, लेकिन ये ठीक नहीं है इस टाइम पे। इतनी सी चीजें स्कूल में सिखाई जानी चाहिए जो कि नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ा घर सर, कंपैरिजन। कंपैरिजन सब मदर ऑफ ऑल द कंपैरिजन, हाँ। हाँ, तो वो सब चीजें कॉम्प्लेक्स होकर अब उनके दिमाग को फील कराती हैं कि वो कुछ नहीं है जिंदगी में। तो मेरा विजन ये है कि एजुकेशन सिस्टम का ये पार्ट बन जाए किसी तरीके से। अब मुझे नहीं पता वो कैसे बनेगा, तो तभी ये द थिंकिंग मशीन्स बनाया अभी विद टाइम। अभी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है ये, बाद में आई वांट के जो 9th 10th के बच्चे हैं वो उन तक पहुंचे ये सब चीजें।
एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ना बने तो फिर बाहर से उन तक पहुंचे, और फिर जब वो बड़े होंगे तो उनके इस साथ चीज वो की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो हमारे साथ में हो रही हैं। तो मतलब बहुत ही मतलब अच्छी चीज है। मेरा भी एक्चुअली में मतलब लॉन्ग टर्म विजन इस मतलब एग्जैक्टली नहीं बट रिलेटेड टू ये है कि मतलब एटलीस्ट जो लोग अंडर प्रिविलेज लोग हैं एटलीस्ट उनको एजुकेशन की तरफ लेके आना, या फिर कोई हम्म। उस चीज में लेके आना जिनमें उनका टैलेंट है। लॉन्ग अच्छा। टर्म थोड़ा बहुत है, बट मैं जरूर कोशिश अगर कुछ भी मतलब अगर मैं पूछना चाहूंगा कि अगर इन फ्यूचर मान लीजिए 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स हम्म। के बाद या फिर 3 इयर्स 4 इयर्स के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ कंट्रीब्यूट करूँ आउट ऑफ माई ओन इंटरेस्ट हम्म। मशीन्स की तरफ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ लाइक। मुझे एक्चुअली अभी आइडिया नहीं है कि 5 इयर्स डाउन द लाइन थिंकिंग मशीन्स कहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन डेफिनेटली यू कैन कांटेक्ट मी एट दैट टाइम, क्योंकि तुम्हारा काफ़ी डीप थॉट प्रोसेस है, तो कुछ ना कुछ हम देख सकते हैं उस टाइम पे अगर इफ पॉसिबल। बिल्कुल सर। बाकी तुम्हें भी पता नहीं है कि 5 साल बाद हाँ बिल्कुल तो क्या है होगा, तुम इस कहाँ चीज पहुंचने वाले हो। एक्चुअली है। तो बट यू कैन डेफिनेटली गेट इन कॉन्टेक्ट एंड आस्क मी कि उस टाइम पे क्या है, बिल्कुल सर। क्योंकि लोगों से ये बनेगा जब और भी लोग जुड़ेंगे बिल्कुल सर। एग्जैक्ट सेम थिंकिंग वाले, हम्म। सेम विजन वाले, तो तभी जाके कहीं ना कहीं जाके चेंज आएगा। ठीक है। और कुछ कोई डाउट तुम्हारा? और तो नहीं सर, जो मेजर मेजर डाउट्स थे वो तो मेजर क्या सारे ही डाउट्स हो गए मतलब। अब हम्म। बस अच्छे से उसको अप्लाई करना है डीप चेंजेस को, जब प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर रिविजिट करूंगा वीडियोस को और माइंडफुल अच्छे से प्रैक्टिस करो, माइंडफुल प्रैक्टिस बेसिकली। और फ्रीक्वेंसी कितना मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ फिक्स रहता है क्या, ये बस फाइट के डाउट होगा कि क्या? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स करना चाहिए या फिर जब प्रॉब्लम लगे तब करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए, 10 मिनट डेली निकालो आप, और कोई ऐप जैसे मैंने जो ऐप बताई थी हेड स्पेस या फिर वेकिंग अप, उन ऐप के थ्रू आप 10 मिनट डेली प्रैक्टिस करो। उसको टाइम को मैं डेडिकेट कर लूं या फिर जब मुझे फील हो रहा हो ऐसा अजीब सा तब करूं? नहीं, डेडिकेट कर लो टाइम को, डेडिकेट कर लूं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सिचुएशन नहीं होगी। वो डेडिकेट जब आप सुबह रोज उठने के बाद में एक टाइम रख लोगे, नहाने से पहले या फिर जब भी हम्म। आपका मन किया, 10 मिनट फिक्स्ड है आपके, वो 10 मिनट आपको दिन भर के लिए प्रिपेयर कर देंगे। तो दिन भर आपके ऊपर उस 10 मिनट का इफेक्ट रहेगा। तो जब शाम को आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर आप ओवर थिंक कर रहे हो, वो वैसे भी थोड़ा उसकी इंटेंसिटी लो रहेगी, क्योंकि आप सुबह प्रैक्टिस कर चुके हो। वो प्रैक्टिस रोज इसलिए करनी चाहिए कि दिन भर हमारा हम वैसे भी शांत रहते हैं उसकी वजह से। मतलब उसका इफेक्ट रहेगा पूरे हाँ, दिन के काम वो में। आपको बार बार ट्रैक पर लाती रहेगी, बार बार ऐसा रहता है। आप 5 दिन छोड़ दोगे तो फिर आप थोड़ा सा और दूर दूर ट्रैक पे चले जाओगे, आप नोटिस करोगे कि आपके थॉट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। 5 दिन बाद वापस आओगे, थोड़ा और ट्रैक के पास में जाओगे, फिर नॉर्मल हो जाओगे। तो वो डेली करना जरूरी है, और विद टाइम आपको समझ में आएगा कि वो 10 मिनट बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, बल्कि वो 10 मिनट आपके बेस्ट इन्वेस्टमेंट होंगे पूरे दिन भर के। फॉर श्योर सर। ठीक है अखिल, हाँ सर। बहुत ही बेस्ट ऑफ लक। मतलब थैंक्स अ लॉट सर, मतलब आपसे जितना सीखा सर मतलब बहुत ही कम ऐसे मतलब कम क्या मतलब ना के बराबर ऐसे टीचर्स मिले जो मतलब अंदर से चेंज लेके आए हो, हम्म। अपने काम को फोकस तरीके से काम कर सके। थैंक्स अ लॉट टू यू सर मतलब। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस कोर्स, क्योंकि जब तुम लोग अटेंड करते हो और जब ऐसी बातें करते हो कि हाँ मेरे अंदर ये पर्टिकुलर चेंज आया है, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो चेंज देखना ना दूसरे के अंदर जो तुम कर पाए, वो हम्म। बहुत बड़ी चीज होती है, एक्चुअल चेंज। ओके यार, कभी भी कोई जरूरत पड़े मेल कर देना मुझे। जरूर सर। बाकी कभी इन फ्यूचर इफ पॉसिबल विल मीट। ओके, बाय बाय। बाय सर।